उत्तराखंड के धरासू नामक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। 22 वर्ष का अर्जुन पढ़ाई में ठीक था, मदद करने में आगे, लेकिन भीतर से बहुत डरा हुआ। उसका डर इतना गहरा था कि वह कभी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेता, न ही किसी के सामने खुलकर बोल पाता। छोटे से गांव में जब कभी कोई मेले या सभा होती तो लड़के मंच पर कविता, भाषण या नाटक करते। अर्जुन का भी नाम कई बार लिया गया, लेकिन वह हर बार डर के कारण पीछे हट जाता। उसकी माँ राधा देवी हर बार यही कहती, बेटा डर को जीतना होगा, नहीं तो जिंदगी तुम्हें दबा देगी। लेकिन अर्जुन के लिए डर एक आदत बन चुका था। अंधेरे से डर, ऊंचाई से डर, असफलता से डर और सबसे ज्यादा लोगों की राय से डर। जब अर्जुन ने देहरादून के एक कॉलेज में दाखिला लिया तो लगा जैसे अब सब बदल जाएगा। लेकिन बड़ा शहर, नए लोग और ज्यादा स्मार्ट छात्र देखकर अर्जुन और भी असहज हो गया। पहले ही दिन इंट्रोडक्शन सेशन में जब उसे माइक पकड़ाया गया, उसकी हथेलियां पसीने से भर गईं, गला सूख गया और वह बुरी तरह हकलाने लगा। कक्षा में हंसी गूंज उठी। उसे लगा जैसे पूरी जिंदगी वहीं थम गई हो। उस दिन वह हॉस्टल के अपने कमरे में रोता रहा। कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सान्याल, जो मनोविज्ञान पढ़ाते थे और साथ ही छात्रों को काउंसलिंग भी देते थे। उन्होंने अर्जुन की आंखों में कुछ खास देखा, एक दर्द, एक छिपा हुआ आत्मबल। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, डर कोई समस्या नहीं है अर्जुन, लेकिन डर से भागना सबसे बड़ी समस्या है। अर्जुन ने आंसू रोकते हुए कहा, सर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। सान्याल मुस्कुराए, तो चलो डर से दोस्ती करें, हर हफ्ते एक डर से सामना करेंगे। ठीक वहीं से शुरू हुई अर्जुन की नई यात्रा। पहली चुनौती थी हर दिन 2 अजनबियों से बात करना। पहले दिन बड़ी मुश्किल से अर्जुन ने लाइब्रेरी में एक छात्र से किताब मांगी और कैंटीन में बैठी एक लड़की से नमस्ते कहा। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसने किया। दूसरे हफ्ते उसे पब्लिक स्पीकिंग क्लब में जाना था। वहां जाकर उसने बस एक वाक्य बोला, मेरा नाम अर्जुन है और मुझे मंच से डर लगता है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं। पूरा क्लब तालियां बजा उठा। 3 महीने बाद कॉलेज में एक बड़ा इवेंट होने वाला था, स्पीक फेस्ट। ये एक भाषण प्रतियोगिता थी जहां पूरे कॉलेज के छात्र हिस्सा लेते थे। सान्याल सर ने अर्जुन का नाम खुद दे दिया। अर्जुन डर गया, सर मैं अब भी तैयार नहीं हूं। लेकिन सर ने कहा, तैयार होना कोई स्थिति नहीं है अर्जुन, ये एक निर्णय है। अब अर्जुन ने खुद को झोंक दिया। हर रात अभ्यास, शीशे के सामने भाषण, रिकॉर्डिंग कर सुनना, शब्दों को कागज पर लिखकर बोलना। उसे अब भी डर लगता था, लेकिन अब वो डर में थमता नहीं था। स्पीक फेस्ट का दिन आ गया। स्टेज पर हजारों की भीड़ थी। अर्जुन का नाम पुकारा गया। उसे फिर वही पुरानी घबराहट हुई। हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था, लेकिन उसने सांस ली, सर को देखा और मंच की ओर बढ़ गया। उसने बोलना शुरू किया, मुझे डर लगता था, अंधेरे से, मंच से, लोगों से, लेकिन आज मैं डर को चुनौती देने आया हूं। उसके शब्द जैसे जैसे आगे बढ़ते भीड़ शांत हो गई। उसकी आवाज में कंपन थी, लेकिन आत्मा में आग थी। आखिरी वाक्य था, मैं डर से नहीं, अब डर मुझसे डरता है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। उस दिन अर्जुन ने प्रतियोगिता नहीं, खुद को जीत लिया। उसने मंच से नीचे उतरते हुए सान्याल सर को गले लगा लिया। अब वह कॉलेज में स्पीकिंग क्लब का उपाध्यक्ष बन चुका था। वह छात्रों को डर से बाहर आने की प्रेरणा देने लगा। धीरे धीरे वह सोशल वर्क, कैरियर गाइडेंस और मोटिवेशनल स्पीच देने लगा। आज वही अर्जुन जो एक शब्द नहीं बोल पाता था, अब टेडेक्स जैसे मंचों पर बोलता था। कई सालों बाद जब अर्जुन अपने गांव लौटता है तो वह स्कूल में बच्चों को मोटिवेशनल सेशन देता है। उसके शिक्षक भी उसकी बात सुनकर भावुक हो जाते हैं। वह मंच से कहता है, मैं भी तुम जैसा ही एक लड़का था जो डर से भागता था, लेकिन मैंने सीखा कि डर से भागने से वो और बड़ा होता है। जब तुम डर की आंखों में आंख डालकर कहो, मैं तुझसे नहीं डरता, तब डर खत्म हो जाता है। गांव के बच्चे तालियां बजाते हैं। माँ की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो गर्व के हैं। डर तो हर किसी के भीतर होता है, लेकिन जो उसे पहचान कर, स्वीकार कर और उसके सामने खड़ा हो जाए, वही असली विजेता होता है। अर्जुन ने डर को अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति में बदला और लाखों को प्रेरणा दी। डर की दीवार तोड़ो, जीत तुम्हारे कदम चूमेगी।